आई, कोई तकलीफ में मानव पड़ा है, तो फिर उन्होंने भले नरसिंह के रूप में लिया हो, भराव के रूप में लिया हो, कश्यप के रूप में लिया हो, राम, परशुराम, कृष्ण जिस भी रूप में लिया है, पर अवतार लेकर इस सृष्टि को बचाया। तो विष्णु ने अवतार लेकर इस सृष्टि को बचाया, मतलब मानव को बचाने का जो सबसे पहला प्रयास कौन ने किया? विष्णु ने। किस रूप में? धन्वंतरी के रूप में। तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी मात्र आयुर्वेद के लोग उसको पूजे, वैद्य लोग उसको पूजें, या कोई चिकित्सक उसको पूजें, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। उसकी पूजा सबको, हम सबको मिलकर करनी चाहिए। और आप अभी भगवान धन्वंतरी की तस्वीर को आप जब दूर से देखेंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, तो भगवान धन्वंतरी के चतुर्भुजधारी, विष्णु चतुर्भुजधारी, और 4 हाथ में 4 वस्तुएं हैं। उन चारों वस्तुओं का महत्व भी हमको मालूम होना चाहिए। और जो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ वो आप तो समझ के जाएँ, अपने परिजनों को बताएं, अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं, हर व्यक्ति को बताएं कि भगवान धन्वंतरी कौन और क्यों। तो ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना करी है। ब्रह्मा की सृष्टि की रचना के बाद देवताओं के बेटे के रूप में यदि कोई स्थापित हुए तो धन्वंतरी हुए, और धन्वंतरी विष्णु के अवतार के रूप में हुए। तो क्यों हुए, क्या हुए, उसके बारे में छोटी जानकारी। भगवान धन्वंतरी के हाथ में एक हाथ में कलश है। उस कलश को क्या बोलते हैं? अमृत कलश। अमृत की बूंद पी लेने के बाद हमारा क्या होना चाहिए? अमर हो जाना चाहिए। तो आज तक इस सृष्टि में कोई अमर है क्या? नहीं ना। तो सृष्टि का क्रम ही रुक जाएगा। जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होना निश्चित है। किंतु इस अमृत का प्रतीक क्या है? फिर ये अमृत उस चीज़ का प्रतीक है कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कौन सा सात्विक आहार खाएं जिससे हमारे शरीर में सात्विक ऊर्जा का संचरण हो, जिससे हमारे में सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। हम ऐसा क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा रहें, कैसा अपने जीवन को जिए, कौन सी दिनचर्या, कौन सी ऋतुचर्या। और जो सात्विक आहार और उस सृष्टि का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वो अमृत, जो हमारे घर में हमारे पास में है। हम अच्छे से अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा पिएं, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छा दें, तो हमारा बच्चा भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे, परिवार के सब लोग स्वस्थ रहें। भगवान धन्वंतरी का पहला जो कलश का जो है वो हमको सबको समझना चाहिए कि भगवान धन्वंतरी सिर्फ आयुर्वेद के नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स के नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के, तथाकथित लोगों के नहीं, वो सारे मानव के कल्याण के लिए होने जन्म लेने वाले, अवतरण लेने वाले एक देवता हैं, जिसका हम सब सनातन के जो भी भगवान को स्वीकार है वो उनका पूजन अवश्य है। ये हमारे में एक सात्विक ऊर्जा का संचार है। एक हाथ के कलश के महत्व को समझना है कि हमारे पास में अमृत मतलब जो सात्विक आहार, जो सबसे श्रेष्ठ आहार है, उसको खाना, उसको लेना, उसको ग्रहण करना। ये भगवान धन्वंतरी का पहला कलश का रूप है। दूसरे हाथ में क्या है? शंख। अब शंख क्यों? तो हमारे को शंख है कि भगवान का शंख प्रिय है, भगवान शंख बजाते थे, भगवान के पास शंख होने चाहिए, उनका एक वाद्य है। किंतु ऐसा उसके आगे की कल्पना है। अभी कोविड के काल में आपने देखा, अभी भी डॉक्टर किसी को हार्ट की, लंग्स की समस्या होती है तो कहते हैं फुग्गा फुलाइए। फुग्गा फुलाने की एक्सरसाइज देते ना, बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो वो फुग्गा फुलाना कहें या शंख बजाना कहें, उस हमारे हार्ट को, हमारे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए भी कोई हमारे पास में यंत्र है तो वो शंख है। शंख को हर घर में बजाना चाहिए। शंख की ध्वनि से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, एक वातावरण क्रिएट होता है। तो शंख हम बजाएं और उस पॉजिटिव एनर्जी को घर में पैदा करें, जिसकी आवाज़ से हमारे जो जितने भी बहुत सारे रिसर्च आज हो रहे हैं, उस रिसर्च के बाद में आपको समझ में आ रहा है कि शंख की ध्वनि भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। शंख का दूसरा महत्व, फेफड़े हार्ट मजबूत होने के साथ शंख की ध्वनि से ओंकार नाद जैसी एक आवाज़ निकलती है। मंदिर जाते तो हमारे पुरोहित जी, पंडित जी हमको क्या करते हैं? शंख का जल हमारे हाथ में देते, हम उसको पीते हैं। तो शंख के जल का पान करने से बहुत से रोगों की मुक्ति होती है। शंख के जल से पान करने से कैल्शियम की पूर्ति होती है। इसलिए शंख भगवान के हाथ में, दूसरे हाथ में शंख है। आज हम यहाँ बैठे हैं और ये यदि पथरीली जमीन होती है, तीसरा हाथ का महत्व बता रहा हूँ मैं, तीसरे हाथ में क्या है? कुछ जड़ी बूटियाँ। हमारे दिमाग में जड़ी बूटी मतलब सिर्फ आयुर्वेद वाले जड़ी बूटी भंडार। तो जड़ी बूटी भंडार से मतलब नहीं है,
जड़ी बूटी का मतलब है इस सृष्टि को पूरा हरा भरा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान ने तो सिर्फ प्रतीक दिया है, जिम्मेदारी हमारी है। तो सृष्टि के अंदर हम इस पृथ्वी को हरा भरा बना के रखें। वो तो बात की बात है कि उसके औषधि गुण हम पहचानते हैं, तो जड़ी बूटी हमारे लिए कौन सी औषधि है? आज हर घर में, हर आंगन में तुलसी होना चाहिए कि नहीं? तुलसी का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, नीम का करें, बड़ का करें, पीपल का करें, इसकी पूजा करते हैं हम। ऐसे बहुत सारे वृक्ष हमारे हैं जो पूजनीय है। ये सिर्फ एक भगवान के हाथ में एक थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ है, वो प्रतीक मात्र है, किंतु सृष्टि को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी हम मानव की। पर्यावरण का संतुलन करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। पर्यावरण को हरा भरा बना के इसमें जल संरक्षण सब कुछ ही है, तो वो सब बातें हमारे पास में आती है। वो भगवान धन्वंतरि के तीसरे हाथ में, चौथे हाथ में आयुर्वेद जैसा एक शास्त्र रखा हुआ है। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ बीमारियों का इलाज, उसमें आदमी को कैसे रहना चाहिए, क्या कैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, ये आहार विहार, कौन से जल के क्या गुण, कौन से जल के कितने प्रकार, दूध के कितने प्रकार, हमारी मातृ शक्ति के जो हम जो अपनी उनकी शक्ति के अंदर कौन कौन से, हमारे नाभि कुंभ, ब्रह्मरंध्र, ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? जिस शास्त्र, तो शास्त्र का पठन जब तक हम नहीं करेंगे, तो वो चौथा है कि हमारे जीवन जीने की कला सीखने का शास्त्र हमारे आसपास होना चाहिए, उसका पठन पाठन होना चाहिए। ये भगवान के रूप का वर्णन है। मेरी बात आपके समझ में आ रही? भगवान धन्वंतरि को क्यों पूजना चाहिए? अब हम 5 दिन का अभी सब लोग दिवाली का त्यौहार मनाने वाले हैं, और दीपावली का त्यौहार मतलब सिर्फ लक्ष्मी की पूजा कर लो तो भगवान लक्ष्मी हमको देता रहे। ये हमारे घर के हम लोग खुद भी सीख रहे हैं और बच्चों को भी वो शिक्षा दे रहे हैं। किंतु इस 5 दिन की हमारी व्यवहारिकता क्या है? 5 दिन की हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगिता है, इसको भी हमको जानना है। पहला दिन जो होता है वो होता है धनतेरस। धन से मतलब है धन्वंतरि। अब धन से हमने क्या जोड़ दिया? पैसा, रुपया। सर सबसे पहला सुख निरोगी का है, हेल्थ इज वेल्थ। पहला धन हमारा क्या है? हमारा शरीर। तो हम उस दिन शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लें। भगवान धन्वंतरि के सामने पूजन अर्चन करके भगवान हमको स्वस्थ रख और हमको वो शक्ति दे कि हम सुबह उठ के योग क्लास जा सकें, हम सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर सकें, हम प्राणायाम कर सकें, हम वो सारे आसन कर सकें। ये भगवान धन्वंतरि के सामने बैठ के पूजा करके हम उस चीज़ को ग्रहण करने की शक्ति भगवान से पहले दिन के। तो पहला दिन है धन, मतलब सबसे पहला धन तो हमारा शरीर है। यदि शरीर ही नहीं है तो दूसरे धन को इकट्ठा करके लेगा आदमी। चने है पर दांत नहीं है, ये वाली बात है ना। तो चने है तो दांत नहीं, पर हमको उस दांत को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धन्वंतरि की उपासना पहले दिन का संकल्प। अब पहला दिन हमारा यदि स्वस्थ रहने का ले लिया, तो जब तक हम स्वस्थ रहें उसके दूसरे दिन हमारा स्वच्छता भी उतना महत्वपूर्ण है। दीपावली की साफ सफाई करते हैं, शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। रूप 14 का दिन हमारा वही है कि समाज में जाने काबिल बनो, समाज में जाने लायक बनो। हमारे पास कोई गंदा मेला कुचड़ा आदमी आके बैठ जाए, कितने ही स्वस्थ हो करके हम उसको बैठे सकते हैं या हम उसके पास बैठ पाते हैं? नहीं। तो दूसरा दिन की महत्ता हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता का भी अभियान है। वो स्वच्छता हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो ये स्वच्छता का संदेश देता हमारा दूसरा दिन है। अब 3 दिन की महत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी पूजन, गृह लक्ष्मी की पूजा सबसे पहले, नारी का सम्मान घर में हो, ये भी कुछ में आता है। नारी के सम्मान के साथ, गृह लक्ष्मी के साथ हमारे पास कितना धन है, वैभव संपदा है, हम उसका भी पूजन करें। हम उसको भी देखने की वैभव संपदा हमारी कितनी है। वैभव संपदा से हम हमारे आकलन कर लें कि हमारी चादर कितनी है, तो हम उसके आगामी 4 महीने के विराम के बाद, वर्षा काल के बाद, चतुर्मास के बाद हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हम ये तीसरे दिन की घटना वो लक्ष्मी पूजन की होती है। लक्ष्मी पूजन से गृह लक्ष्मी का पूजन भी है, और लक्ष्मी पूजन से मतलब हमारी उस संपदा जिसको हमने संचित करके रखा हुआ है उसका देख रेख है, उसकी अवेयरनेस है। ये तीसरे दिन की महत्ता। उस दिन हम लक्ष्मी का आह्वान करें, लक्ष्मी हमारे घर में विराजित रहे। लक्ष्मी भी विष्णु की पत्नी है, विष्णु की पत्नी हमारे घर में रहे तो घर लक्ष्मी भी रहे, घर में साधन भी रहे, घर में वैभव संपदा भी रहे। वैभव संपदा सिर्फ कलेक्ट करके रखने की चीज़ नहीं होती,
उससे व्यापार अपनी आगे की एक्टिविटी करने की चीज़ होती है। तो चौथे दिन हम लोग मुहूर्त के सौदे करते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, ढोक पड़वा लेते हैं। तो ढोक पड़वा का मतलब कि हम हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद में ये ढोक पड़वा, तो बच्चे झुकना सीखेंगे, विनम्रता का भाव उनमें आएगा। ये ढोक पड़वा का महत्व। ढोक पड़वा के महत्व का दूसरा महत्व गोवर्धन पूजा का है। गोवर्धन पूजा मतलब हमारा कृषि, हमारी इंडस्ट्री, हमारा व्यापार, हमारा कामकाज साल भर व्यवस्थित रूप से चले। ये हमारे चौथे दिन की महत्ता है। ये पांचवें दिन की महत्ता और भी महत्वपूर्ण है। सब कुछ है पर परिवार नहीं है तो कोई मतलब है? बिना परिवार के आदमी कुछ कर सकता है? जब तक परिवार नहीं होगा, परिवार में क्या होता है, पति पत्नी तो होते हैं किंतु भाई बहन का प्यार भी उतनी महत्वपूर्ण होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दादा दादी जो होते हैं वो अपनी हमारी बुआ से मिलने जाते हैं, पिताजी हमारी बहन के उनकी बहन के जाएंगे, हम अपनी बहन के आने जाना। मतलब आने वाली पीढ़ी परिवार में एक दूसरे से मिलन बना के रखे, परिवार की एकजुटता बना के रखे। कुटुंब प्रबोधन इसी बात का विषय। कुटुंब के अंदर एकजुटता होना, और कुटुंब यदि एकजुट होगा तो हमारे को कोई दूसरी शक्तियाँ हरा सकती है। हम एकजुट होकर अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे राष्ट्र को भी आगे बढ़ाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे 5 दिन की महत्ता है। इतनी गंभीरता से कभी हमने सोचा नहीं होगा, और ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये 5 दिन का त्यौहार क्यों मनाया, और इसके पूरे कारण है। हमारे पूर्वज बिल्कुल इस बात के लिए थे कि 5 दिन का त्यौहार मनाकर ये संदेश दिया है कि हम स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, अपनी वैभव संपदा को संपन्न देखें, और उसके बाद में अपने नए व्यापार व्यवसाय को शुरू करते हुए पारिवारिक एकजुटता का वातावरण बनाएं। मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, आरोग्य भारती एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को स्वस्थ रखने का संदेश देती है। हमारे राजकुमार जी, वीर सिंह जी, कुमराज जी, ये सब लोग सुबह 6 बजे से उठ के आप लोग को जागरूक करते हैं। आरोग्य भारती का एक आयाम योग का है। धन्वंतरी जयंती की महत्ता आप तक हर घर तक पहुँचना है। अब आपको ये नहीं होना कि जिस दिन धन्वंतरी जयंती है उस दिन मैं सिर्फ धन की कुबेर की पूजा कर लूँ, उस दिन नारायण की पूजा, विष्णु की पूजा किसी न किसी रूप में नहीं, धन्वंतरी की तस्वीर न हो तो आप नारायण की, विष्णु की पूजा भी उस दिन कर सकते हैं। किंतु आपको धन्वंतरी की पूजा अपने करने का आपको एक लक्ष्य होना चाहिए। तो धन के साथ साथ वो धन पहला हमारा शरीर। हमारे 2 महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक धन्वंतरी जयंती, एक विश्व योग दिवस है। विश्व योग दिवस के दिन भी हम लोग आप सब लोग को एकत्रित करते हैं। उसके बाद में आज समाज में जितनी बुराइयां हैं उसके प्रति हम लोग जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि व्यसन मुक्ति हमारा हो। अभी मैं आज MGM मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन साहब के साथ बैठा था, और वो उन डीन साहब ने एक सबसे बड़ी बात, आज सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे कहाँ हैं। हमारे को यदि कुपोषण की बात कहेंगे तो हम कुपोषित बच्चे उन बस्तियों में ढूंढते हैं, वो जो झोपड़ियों में दिखते हैं, जहाँ देखते हैं कि वहीं मेले पिछले बंदा कोई होगा वो कुपोषित होगा। किंतु आपको जानकारी दूं, आज सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे बड़ी बड़ी मल्टी और बड़े बड़े परिवारों में रहने वाले बच्चे हैं, जिनका लालन पालन AC से नीचे नहीं हो रहा। जब AC में रहते हैं तो उनके अंदर की सेल्फ इम्यूनिटी पावर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और वो बच्चे स्ट्रांग मजबूत नहीं हो पाते, वो कुपोषित हो जाते हैं। खाने पीने भगवान की वैभव संपदा सब कुछ है, किंतु शरीर नहीं है, स्वस्थ बच्चा नहीं है, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं। तो हम उस कुपोषण से कैसे मुक्त हैं उसके ऊपर बात करते हैं। महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं के अंदर स्वास्थ्य में कौन कौन सी समस्या आती है, तो महिला स्वास्थ्य की जागरूकता की बात करते हैं। हमारे बहुत सारे विषय, खान पान की छोटी सी बात आपको बता दूं, हम लोग विरुद्ध आहार के बारे में बात करते हैं। हमारे यहाँ उपवास होता है, बोले क्या हुआ, बोले मैंने थोड़ा सा दही खा लिया था, केला खा लिया था, मेरा हो गया उपवास। दूध मेरे को अच्छा नहीं लगता है, दही खा लेगा, पर दही और केला साथ साथ खाना निषिद्ध है, आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है, विरुद्ध आहार के रूप। दही और केला साथ साथ खाएंगे तो चर्म रोग होने की संभावना रहती है। अब आप कहेंगे साहब मैं तो इतने साल से खा रही हूँ, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। अरे मच्छर इतने साल से काट रहा है, हमेशा मलेरिया होता है क्या? पर मलेरिया का कारण क्या है? मच्छर। ये तो दुनिया ने देख लिया। ऐसे ही दही केले खाने से हमारे शरीर के बहुत सारे स्किन की समस्याएं बढ़ती जा रही है। हम ठंड का टाइम है, दिसंबर का टाइम है, बच्चों को ले गए, क्या खा गए बच्चे को? आइसक्रीम। चल आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम ठेले पर खड़ गए। भरी ठंड में, नवंबर दिसंबर जनवरी की ठंड में हम बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं। फिर बाद में हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब आजकल बच्चा चलते चलते थक जाता है। डॉक्टर ने जांच करे, क्या हुआ? बच्चे का अभी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उसको हार्ट की समस्या हो रही है, हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। और मैं वही कह रहा हूँ कि आज का खाया हुआ आज नहीं पता चलता, आज के शरीर का जमा हुआ हमको आज नहीं चलता। जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तब साल 2 साल 3 साल बाद पता लगता है, तब तक हमारे हाथ से बहुत सारी गाड़ी निकल चुकी होती है।
तो हम अपने खान पान व्यवहार को कैसे व्यवस्थित करें? विरुद्ध अन्न में नहीं खाना। बहुत सी माता बहनें कहती है बैगन के साथ दूध नहीं लेते, होता ना, बैगन दूध साथ साथ नहीं होता। तो ऐसे जिन चीज़ों का, रात में दही नहीं खाना चाहिए, और आज की तारीख में